दोस्तों, आज दुनिया भर के बाकी देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा पंजाबी रहते हैं और हर साल पंजाब के लाखों नौजवान भारत से बाहर जाकर दूसरे देशों में रहने का सपना देखते हैं। जब किसी चीज की इतनी ज्यादा डिमांड हो तो उसका फायदा उठाने के लिए कई सारे लोग भी आ जाते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। पंजाब में वीजा लगवाने के नाम पर पैसे ऐंठ लेने का स्कैम आज बहुत ही कॉमन हो चुका है और आपको न जाने सोशल मीडिया पर ऐसे कितने लोगों की कहानियां मिल जाएंगी जो इसका शिकार होते हैं। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये स्कैम किया जाता है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंजाब में विदेश जाना, जिसे वो बाहर जाना कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर है और जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ये किस तरह किया जाए वो एजेंट्स के पास जाते हैं। आज आप पंजाब के किसी शहर में घूमेंगे तो आपको हजारों ऐसे छोटे बड़े ऑफिस दिख जाएंगे जहाँ पर ये एजेंट्स बैठते हैं। पंजाब के लोग 2 कारणों से विदेश जाते हैं। एक होता है वहाँ पर काम करने के लिए और दूसरा होता है एक स्टूडेंट के तौर पर। लेकिन दोनों का एक ही मकसद होता है और वो है वहाँ जाकर वहाँ की नागरिकता या परमानेंट रेजिडेंसी, जिसे PR कहते हैं, वो ले लेना। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब में जितने ऐसे एजेंट्स हैं वो सभी करप्ट या फिर फ्रॉड है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। अगर हम पहले स्टूडेंट वीजा वाले स्कैम को देखें तो ये किस तरह से किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कह देंगे कि 5 से 20 लाख रुपए में आपका सारा इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपको कई सारे कॉलेजेस दिखाने लगते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरह से जिन लोगों को इन्होंने वहां भेजा था वो आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर सेटल हो गए। जब आप ये पैसा दे देते हैं तो या तो फिर एजेंट भाग निकलता है या फिर वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना देता है और एक प्लेन की टिकट करवा देता है। इस टिकट के सहारे आप वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर ही आपके डॉक्यूमेंट ना होने के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है। इस स्कैम में दूसरा तरीका ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स और कॉलेजेस दोनों ही रियल होते हैं, लेकिन ये कॉलेज किसी भी तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते जिससे कि आपको फ्यूचर में जॉब मिलने में आसानी हो। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां पर आज कई सारे ऐसे कॉलेजेस खुल गए हैं जहां पर 80 से 90% स्टूडेंट्स पंजाब से ही आते हैं और इन लोगों से बाकी कॉलेजेस के मुकाबले 4 गुना तक फीस वसूली जाती है। ऐसी एक यूनिवर्सिटी है कनाडा की क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जो एक छोटा सा कम्युनिटी कॉलेज है और 2018 में शुरू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका अभी तक का टर्नओवर 18,000 करोड़ से ज्यादा का है, क्योंकि इसकी एवरेज फीस 16 लाख रुपए है। इन कॉलेजेस को भी पता है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने नहीं सिर्फ PR की वजह से आ रहे हैं और इसलिए वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इन कॉलेजेस ने भारत में कई सारे एजेंट्स के साथ भी टाई अप किया हुआ होता है ताकि बच्चे उन्हीं के कॉलेज में जाएं और इससे एजेंट का भी कमीशन बनता है। जब बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो एजेंट्स उन्हें कभी नहीं बताता। ऐसा भी होता है कि एक ही छोटे से फ्लैट में कभी कभी 8 से 10 स्टूडेंट रह रहे होते हैं। इन कॉलेजेस ने अपनी टाइमिंग भी अलग कर रखी होती है ताकि ये बच्चे जॉब करने के साथ साथ क्लासेस भी अटेंड कर सकें। जॉब्स भी स्कैम का एक जरूरी हिस्सा है। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां के लॉज के हिसाब से किसी भी स्टूडेंट से एक हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ज्यादा काम करने के लिए काफी डेस्परेट होते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने अपनी जमीन नहीं तो अपना घर बेचकर इन्हें वहां पढ़ने भेजा होता है, जिस वजह से इन्हें उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसका फायदा उठाते हुए एम्प्लॉयर्स इन्हें ज्यादा काम तो देते हैं, लेकिन फिर सैलरी मिनिमम वेज से भी कम देते हैं क्योंकि लीगली वो काम करने के लिए अलाउड ही नहीं है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे कॉलेजेस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को एनरोल कर लेते हैं और जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी क्लास शुरू करने के लिए 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर कनाडा के कॉलेज में काफी प्रोटेस्ट भी देखे गए थे। अब आते हैं स्कैम के दूसरे पहलू पर, जो है वर्क वीजा वाला स्कैम। वर्क वीजा स्कैम में भी वो एजेंट तो होते ही हैं जो पैसा लेकर भाग जाते हैं या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, लेकिन ये स्कैम कई और लेवल्स पर भी ऑपरेट करता है। इस स्कैम में एक मेथड ये है कि एजेंट्स एक कंफर्टेबल नौकरी दिलाने के झूठे वादे कर देते हैं और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो बात कुछ और ही निकलती है। कुछ टाइम पहले जोबनदीप नाम के एक लड़के का मामला सामने आया था जो अपने पिता की मौत के बाद इटली जाना चाहता था। उसने 2019 में एक एजेंट को 8 लाख रुपए दिए और उसे बताया गया कि इटली में एक फार्म है जहां पर उसे जानवरों को खाना खिलाने का काम करना है। जब जोबनदीप इटली पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जॉब किसी और को दे दी गई है क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया और अब उसके लिए एक दूसरी जॉब है। जोबनदीप को उसी फार्म में एक लेबर की तरह काम करना पड़ता है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। इटली में आज के समय में ऐसे पंजाबी लेबरर्स की काफी डिमांड है और इटली में लाजियो रीजन में इस समय 13,000 से भी ज्यादा पंजाबी लेबरर्स काम कर रहे हैं और यहीं से इटली की ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिमांड पूरी होती है। कई बार तो इन वर्कर्स का पासपोर्ट भी ले लिया जाता है और इन्हें महीनों तक सैलरी भी नहीं दी जाती ताकि वो काम
छोड़कर ना भाग जाएं। वैसे भी भागने का ऑप्शन इन लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि वो अपने देश में इतना लोन लेकर आए कि अगर वो यहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर लोन भी नहीं चुका पाएंगे। इससे ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी लोग टूट जाते हैं। और ऐसा ही जोबनदीप के साथ भी हुआ, जब पैंडेमिक में उससे ये सहा नहीं गया और उसने आत्महत्या कर ली। पंजाब में वर्क वीजा के नाम पर एक दूसरा रैकेट भी चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क वीजा के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती है और साथ ही प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लंबा है। कई तरह के कारणों से कुछ लोग या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं या फिर उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तब भी अगर ये इतने ही डेस्परेट रहे तो फिर एक दूसरी स्कीम लेकर एजेंट्स उनके पास आ जाते हैं। ये होती है इलीगल इमिग्रेशन की स्कीम। इसमें होता ये है कि अगर आपको यूएस जाना है तो फिर ये लोग आपको मैक्सिको की टिकट करवा कर दे देते हैं और फिर रात के समय ये आपको मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करवा कर यूएस पहुंचा देते हैं। इस तरह से इलीगली जो इन देशों में एंट्री करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पर ऐसी जॉब्स करनी पड़ती हैं जहां पर उन्हें सही से पैसे नहीं दिए जाते और वो इसकी कंप्लेंट भी किसी से नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्हें हमेशा ही अथॉरिटी से बचकर रहना पड़ता है, जिससे कि वो डिपोर्ट ना हो जाए। ऐसे लोग ना ही उस देश में जाकर किसी भी तरह का इंश्योरेंस ले पाते और ना ही सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक हर साल करीब 40 से 45 हजार पंजाबी लोग हर साल इस तरह से इलीगली माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर और रैपर भिंडा औजला ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बोट में यूके गए थे, कई साल इलीगली वहां रहे। इसके अलावा एक दूसरी तरह का स्कैम जो पंजाब में देखा जाता है वो शादियों से जुड़ा हुआ है। कई सारे स्कैमर्स एनआरआई बनकर परिवारों को अप्रोच करते हैं और शादी के नाम पर लड़की के घर से काफी सारा दहेज ले लेते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी वहां जाकर बाहर सेटल हो जाए। इसलिए वो स्कैम को देख नहीं पाते हैं और कभी कभी तो अपनी पूरी दौलत तक लुटा देते हैं। आजकल ये स्कैम अलग ही तरीके से किया जाता है, जिसमें स्कैमर्स अप्रोच इस तरह से करते हैं कि अगर आपको विदेश की पीआर चाहिए तो आप एक फेक शादी कर लो और वहां जाकर डिवोर्स ले लेना। इस स्कैम में लड़के और लड़कियां दोनों ही फंस जाते हैं और बाद में जब वो पेमेंट कर देते हैं तो शादी से पहले या फिर शादी होने के बाद उनका पार्टनर विदेश चला जाता है और वो कहता है कि वहां से उन्हें टिकट भेज देगा, लेकिन फिर टिकट कभी नहीं आती। आज ये पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन ये सब मालूम होने के बावजूद भी सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स में कभी कभी पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता तो सरकार इतना तो कर ही सकती है कि जो भी एजेंट्स लोगों को विदेश भेजने की सर्विसेज देते हैं उन्हें लाइसेंस देना शुरू कर दे, ताकि फेक एजेंट्स मार्केट से खत्म हो जाएं। इसके अलावा सरकार चाहे तो स्टूडेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस भी फैला सकती है कि उन्हें किस तरह के कॉलेजेस में जाना चाहिए। खैर, ये मुद्दा काफी बड़ा है, पर आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम के और क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।